किया जा सके। बुर्का टोपी पर प्रदेश में पहले से बवाल मचा था। दिग्विजय सिंह ने एक नया बम फोड़कर इस चिंगारी को हवा दे दी। ये बिल है इंदौर का एक, जिसमें कि 10,000 बुर्के खरीदे गए हैं और इसका पेमेंट 42 लाख का हो चुका है और कुल पेमेंट 44,60,000 का है। और इसका पेमेंट करने आए थे श्री देवेंद्र जैन, जो कि डायरेक्टर हैं बिल्डकॉन के। हालांकि जिस दुकान का बिल कांग्रेसी नेताओं ने पेश किया था, उस दुकान के मालिक ने दिग्विजय की साजिश से बुर्का हटा दिया है। मैंने जनरली बस एक कोटेशन ऐसा उनको बना के दिया। ये इसकी डुप्लीकेट कॉपी है, कार्बन कॉपी, मेरी राइटिंग के अंदर है ये। इसमें मैंने साफ लिखा है कि ऊपर कोटेशन और 23/9 इसमें डेट भी डली है। जो मैंने जो उनको कॉपी दी उसको उन्होंने कहीं गलत इस्तेमाल किया है, जो भी इस पर्पज से भी किया है। यहाँ डेट चेंज कर दी उन्होंने, 23/8 इसको कर दिया है और कोटेशन के ऊपर स्लिप लगा के या व्हाइटनर लगा करके उसको हटा दिया। कांग्रेस बीजेपी के इस आयोजन की हवा निकालने में जुटी है, वहीं बीजेपी इस आयोजन को हाईटेक बनाने में। शहर भर में बीजेपी के आला नेताओं के आदमकद होर्डिंग लगाकर शहर को मोदीमय बना दिया गया है। कार्यक्रम में हर वर्ग की छटा दिखे, इसलिए किसान से लेकर आदिवासी और आम आदमी से लेकर मुस्लिम सब अपने अपने पोशाक में नजर आएंगे। मैदान में 50 LED स्क्रीन अपने से दूर बैठे मोदी को लोगों को करीब होने का एहसास कराएंगे। बीजेपी के लिए आयोजन साख का सवाल है, लेकिन हाईटेक आयोजन के चक्कर में सरकार प्रदेश में कहीं अव्यवस्थाओं का महाकुंभ न कर दे। खबर भारती के लिए भोपाल से नासिर गौरी और इंदौर से घनश्याम पटेल की रिपोर्ट। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बने हैं भोपाल से बीजेपी नेता प्रकाश मीरचंदानी, इंदौर से कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा और जबलपुर से वरिष्ठ पत्रकार विनोद शिवहरे। साथ ही स्टूडियो से बने हैं हमारे संपादक खबर भारती प्रज्ञान भट्टाचार्य और न्यूज रूम से रहेंगे हमारे साथी सुनील रावत। तो सबसे पहले मीरचंदानी जी, मैं आपके पास जाना चाहूंगी। सबसे पहले तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है खबर भारती पर। नमस्कार, धन्यवाद आपका जी। सबसे पहले मीरचंदानी जी, मैं आपके पास जाना चाहूंगी। कल का दिन बीजेपी के इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि कल भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन होना है। ऐसे में बीजेपी का क्या कुछ एजेंडा रहेगा कल? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश को सुशासन की तरफ ले जाना चाहती है। हमारा मिशन है देश में राम राज्य लाना जी। उस दिशा में हम एक कदम और आगे बढ़ने जा रहे हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में जाकर काम करती है जी। और जनता की सेवा में विश्वास रखती है। इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी को हाथों हाथ ले रही है। रहा नरेंद्र मोदी साहब का सवाल, शिवराज जी का सवाल, आडवाणी जी, सुषमा जी, अरुण जेटली जी, राजनाथ सिंह साहब, ये सारा राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा कल के मंच पर उपस्थित होगा और देश की पूरी जनता उसको देखेगी। प्रदेश की 7 करोड़ जनता के साथ साथ देश की जो 125 करोड़ जनता है वो भी देखेगी कि हमारा आने वाला भविष्य किनके हाथों में जा रहा है। प्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा आयोजन कर रही है। प्रकाश जी, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। भट्टाचार्य जी, ये आयोजन आपसे सवाल है। आपने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी राम राज्य लाना चाहती है और आप कल नरेंद्र मोदी को पहली बार उनको प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार बनाने के बाद भोपाल ला रहे हैं, तो क्या कल के जो आपका महाकुंभ है उसमें नरेंद्र मोदी साहब ये ऐलान करने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में राम राज्य आने वाला है? नहीं, राम राज्य तो है। आज की तारीख में स्वराज है। प्रगति के पथ पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश को ले जा रही है। जो बीमारू राज्य हुआ करता था कांग्रेस के शासन में, दिग्विजय सिंह के शासन काल में हमारे प्रदेश की गिनती बीमारू राज्य के रूप में गिनती होती थी, वो आज प्रोग्रेसिव स्टेट के रूप में हमारी गिनती हो रही है। प्रकाश जी, मैं समझ रहा हूं आप राम राज्य किसे कहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब राम का नाम लेती है तब हमें किसी और राज्य की शक्ल दिखाई देती है। मैं नरेंद्र सलूजा जी से पूछना चाहूंगा। ये आपकी सोच हो सकती है, ये आपकी सोच हो सकती है भट्टाचार्य जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच नहीं है। राम राज्य जो हुआ करता था उसमें सब व्यक्ति सुखी होते थे, किसी को किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, कोई रोटी के लिए मोहताज नहीं होता था। चलिए, मैं आपके राम राज्य की परिभाषा समझ लिया। मैं नरेंद्र सलूजा जी से पूछना चाहूंगा, नरेंद्र जी, ये जो राम राज्य बीजेपी के हैं, जो प्रकाश मीरचंदानी